क्लास अब तक हमने पढ़ा है कि संघवाद क्या है। मेनली अगर हम देखें, दिस इज़ डिवीज़न ऑफ पावर अमंग द वेरियस लेवल एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया में किस टाइप का है या इसकी क्या क्या एलिमेंट संघवाद के होने चाहिए। अब हमारा इंडिया ही है, इसमें 20 भाषाएं हैं, 22 हैं वैसे तो, जिनको संविधान ने मान्यता दी है। उसके अलावा 1600 बोलियां हैं, 1600 बोलियां भारत के लोग बोलते हैं। तो यदि सभी की भावनाओं का सम्मान ना किया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भारतीय संघ में से जो प्रांत हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ एक ख़ास क्वालिटीज़ बताई हैं, संघवाद की विशेषताएं हैं, वो क्या क्या हैं कि निश्चित रूप से अगर डेफिनेटली क्या होता है कि यहाँ पे दो टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम होती हैं। एक तो सेंटर लेवल पे होती है और एक रीजनल लेवल पे होती है। जैसे हम कहते हैं केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, ये संघवाद की एक पहचान है। सेकेंडली जो है, इसमें कई जगह क्या नॉर्मली क्या होती है, दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। आइडेंटिटी और नागरिकता में डिफरेंस आप समझेंगे। आइडेंटिटी होती है पहचान, हम अगर हरियाणा में है या कुछ है, हम कहते हैं हरियाणवी हैं, बट सिटीज़न हम क्या हैं, इंडियन है, चाहे हरियाणवी है, चाहे पंजाबी है, गुजराती है। आइडेंटिटी तो हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो नागरिकता है वो एक रहेगी। आइडेंटिटी दोनों होने का मतलब ये है कि आप रीजनल लेवल पे अपनी संस्कृति को, भाषा को, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो है कि ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है, ये ऐसे ही वर्बली कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली रिटन है, लिखा गया है कि डिवीज़न ऑफ पावर होगा। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, रीजनल लेवल पे ये रहेगा। इसके बाद है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई कंट्रोवर्सी है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है संघवाद में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सबसे ऊपर है। तो ये चार हमारे संघवाद के पहचान है या विशेषताएं हैं या एलिमेंट कह सकते हैं। अब किसी भी कंट्री का जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, वो किस बात से डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है उसकी संस्कृति से, उसकी लैंग्वेज से, उसके पास्ट से, उसके राजनीतिक बैकग्राउंड से। अब हमारे यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर पास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो ये सारा क्या है, ये इसलिए होता है कि कोई भी एक भाषा के लोग या कोई भी एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर पर हावी ना हो जाएं। इसलिए सभी को स्टेट वाइज, रीजन वाइज अपनी अपनी ऑटोनमस पावर दी गई है कि सभी अपनी अपनी संस्कृति को प्रिजर्व रखें, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी भारत से अलग होने की बात नहीं कहेगा। भारत एक अखंड भारत है और इसमें से अलग नहीं होना है, सभी को सभी की स्वायत्ता दे दी जाएगी। तो ये है संघवाद। इसमें एक नए हम ये कहते हैं ना कि संघवाद कैसे डिसाइड होता है, उसमें एक बात और है कि जब लोग विलिंग हैं साथ रहने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, सब क्या हैं, अपने आप को इंडियन होना चाहते हैं, तभी आप कर सकते हैं। नाइजीरिया का एक एग्जाम्पल है। नाइजीरिया में क्या है, 3 प्रजातियां हैं, ये भी ब्रिटिश कॉलोनियल रहा है, यहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनिज्म रहा है, लेकिन वहाँ पे तीनों प्रजातियां हैं, वो इकट्ठा उनका संविधान नहीं बन पाता है और आज भी उनके बीच में तनाव जारी है। अब हम भारतीय संविधान में संघवाद की बात अगर करते हैं, तो भारतीय संघवाद में ये है कि शुरू से ही जब हमारी नेशनल मूवमेंट्स चली थी, तो हमारे जो लीडर थे उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि भारत जैसे विशाल देश पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चलता, उसको प्रांतीय यूनिट्स में, उसको लोकल यूनिट्स में बांटना ही बांटना पड़ेगा और सब लोगों की सत्ता में भागीदारी हो जाए, चाहे वो किसी भी भाषा के हैं, धर्म के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कास्ट से हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी है। तो इसके लिए भारत में
रीजनल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लस लोकल गवर्नमेंट सभी को राइट्स दिए गए हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या मेन जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो कोऑपरेशन पर डिसाइड होगा कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट्स जो हैं वो अपनी डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट पर डिपेंड रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से जो रेवेन्यू मिलता है उस पर डिपेंड होती हैं, यानी मिलकर काम करती हैं। तो ये अब हमारा भारत का संघवाद है। शक्ति विभाजन कैसे कैसे किया गया है, किस तरीके से पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, तो इसके लिए 3 लिस्ट स्पष्ट की गई हैं। ये आगे आपको एक चार्ट भी दिखेगा कि किसी का कोई आपस में झगड़ा ही ना हो। ये सारी बातें लिस्ट से डिसाइड हो जाती हैं कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन सब्जेक्ट से कंसर्न रहेगी, रीजनल गवर्नमेंट किससे कंसर्न रहेगी और लोकल गवर्नमेंट किससे कंसर्न रहेगी। ये तीनों लिस्टें हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। ये आपकी लिस्ट है। अब हमारा आज तक का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, वो क्यों है। आप सभी अपनी बुक के जो पेजेस जो पढ़ाए हैं उसको प्रॉपरली रीड करेंगे।